हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी तक हमने कई क्लास दोस्तों हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। आज आप लोगों के सामने विनायक बैच नवीन सर की हिंदी क्लास विशेषण का हैंड रिटन नोट्स लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बिना समय की देरी करते अपने क्लास की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टॉपिक है आज का हमारा विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगा वे शब्द जो विशेष से यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण करते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, सुंदर आपका विशेषण है, यह एक विशेषक है, और बच्चा यह संज्ञा है, यह विशेष्य है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाली बातें, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। पहला आपका है चालक व्यक्ति, इसमें आपका चालक विशेषण हो जाएगा, व्यक्ति आपका विशेष्य हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है बुद्धिहीन पुरुष, इसमें बुद्धिहीन आपका विशेषण हो जाएगा, पुरुष आपका संज्ञा हो जाएगा। तीसरा है आपका यह बहुत अच्छा है, इसमें यह आपका सर्वनाम हो जाएगा, अच्छा आपका विशेषण हो जाएगा। चौथा है आपका यह शानदार है, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा, शानदार आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, विशेष्य। विशेष्य में आपको ये देखना है, यह बहुत अच्छा है, इसमें आपका यह सर्वनाम हो जाएगा, बहुत आपका विशेषण हो जाएगा, अच्छा आपका विशेषण हो जाएगा, बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। इसका पहला उदाहरण है भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इसमें भोजन आपका विशेष हो जाएगा, बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा, स्वादिष्ट आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण से पहले प्रविशेषण आप यानी बहुत स्वादिष्ट है। दूसरा आपका उदाहरण है राम बहुत अच्छा लड़का है। तीसरा आपका गाय कम ठंडा दूध देती है। चौथा आपका चाय बेहद गर्म है। पांचवा आपका यह अति सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट पॉइंट आपका विशेषण के भेद। तो विशेषण के दो भेद होते हैं, पहला आपका स्थान के आधार पर किया जाता है, दूसरा आपका संरचना के आधार पर किया जाता है। स्थान के आधार पर दो प्रकार होते हैं, पहला उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। और संरचना के आधार पर चार होते हैं आपके, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक और गुणवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, पहला आपका है उद्देश्य विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे आपका आज सुहावना मौसम है, सुहावना आपका विशेषण है, मौसम आपका विशेष्य है। गाय मीठा दूध देती है, यह बहुत मीठा आम है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है आपका विधेय विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण से पहले आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे आज मौसम सुहावना है, गाय दूध मीठा है, यह आम बहुत मीठा है, चांदी असली है, स्त्री बुद्धिहीन है। तो ये सब आपके विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यदि व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो ये आपका विधेय विशेषण हो जाएगा, यह बहुत ईमानदार व्यक्ति, तो ये आपका उद्देश्य विशेषण होगा। दिशा फटानी बहुत दिलजली है, तो ये आपका विधेय विशेषण होगा। नेक्स्ट पॉइंट प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण। तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण चार प्रकार होते हैं। पहला आपका संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित होता है। निश्चित में आपका 2, 4, 8, 20, 7 जिसे हम गिन सकते हैं। अनिश्चित में कुछ, कई, बहुत, बीसों, हजारों यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं, ये आपका निश्चित संख्यावाचक है। सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं तो ये आपका अनिश्चितवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, दूसरा विशेषण का दूसरा पार्ट है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं जिनमें से हम कुछ पढ़ चुके हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई वर्गों में बांटा जा सकता है, और अनिश्चित को इस प्रकार चंद लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, बहुत लोग, बीसों लोग, अनगिनतों लोग, कुछ लोग, कई लोग आदि ये सब आते हैं।
इसमें आपका पहला हो जाएगा पहला, दूसरे, तीसरा क्रम बोधक और आवृत्ति बोधक, समूह बोधक, समुदाय, प्रत्येक बोधक और गणना बोधक। नेक्स्ट गणना बोधक में दो है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक। पूर्णांक में जैसे 1, 2, 3, 4 आदि आते हैं। अपूर्णांक में जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ आदि ये सब आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माँ ने 3 दर्जन केले लिए। ये आपका निश्चित संख्यावाचक यानी पूर्णांक बोधक है। तो कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं, यह भी एक निश्चित संख्यावाचक पूर्णांक बोधक है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, यह भी निश्चित संख्यावाचक है और यह क्रम बोधक है। वहाँ कई रोटी खाता है, अनिश्चित संख्यावाचक और क्रम बोधक है। इसी प्रकार आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। 5वां है आपका, सिद्धि ने 3 कोट खरीदे। यह आपका निश्चित संख्यावाचक और क्रम बोधक है। आकाश में अनगिनत तारे हैं, तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक क्रम बोधक है। 5 व्यक्ति आ रहे हैं, तो आपका निश्चित संख्यावाचक 2, 3, 4, 5, 9, 9, 11 ये सब आपके निश्चित संख्यावाचक हैं। नेक्स्ट 20 व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है, जैसे 20, 30, 40 ये सब। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए, ये आपका निश्चित संख्यावाचक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी भादान की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए, तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार 388 लोग मारे गए, तो आपका निश्चित संख्यावाचक है। इसमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें माप तौल का बोध होता है। ये 2 प्रकार से बांट सकते हैं, निश्चित, अनिश्चित। जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए उन्हें हम निश्चित कहते हैं। दूसरा अनिश्चित, जो एक अनिश्चित माप तौल का बोध कराए उन्हें अनिश्चित कहते हैं। इसके अंतर्गत निश्चित में आपका 5 किलो, 6 किलो, 2 फीट, 3 फीट, 4 लीटर, 5 लीटर, और अनिश्चित में आपका थोड़ा, बोतल, कुछ मीटर, कुछ मीटर टन, कुछ टन, ये सब आपके। नेक्स्ट, सर्वनामिक विशेषण। तो 2 प्रकार बांट सकते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।